नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज निफ्टी में शानदार रैली देखने को मिली। 1% से ज़्यादा की ऊपर की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और आज एक मार्केट में ऐसा स्टॉक भी था जो रॉकेट होता हुआ नजर आया था। आग लगने वाली खबर यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक में क्या बाइंग करनी चाहिए, क्या बाइंग बनती है, फंडामेंटली कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम आपके सामने है वर्लपूल इंडिया। न्यूज है कि वर्लपूल इंडिया असाइंस इट्स डिजिटल मैंडेट टू पल्प स्ट्रेटेजी बिगिंस एसोसिएशन विद अ न्यू कैंपेन। और ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसे भी हम समझने वाले हैं। पल्प स्ट्रेटेजी एक कंपनी है जिसके साथ इसने डिजिटल मैंडेट किया है। ये जो डिजिटल मैंडेट किया है उसमें बेसिकली पल्प स्ट्रेटेजी वर्लपूल इंडिया के जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का कामकाज है उसे संभालने वाली है। द एजेंसी विल मैनेज ब्रांड्स प्रेजेंस अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन सार्क नेशंस। तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, सार्क नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की बात हो रही है। द कैंपेन टॉक्स अबाउट द एडवांसमेंट एबिलिटी ऑफ वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स इन हाइजीन एंड केयर। ये एक बड़ा रीजन है, वॉशिंग मशीन जो नया लॉन्च हुआ है इसके कारण हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। द मैंडेट कवर्स मार्केट्स इन सार्क कंट्रीज सच एज वर्लपूल बांग्लादेश, वर्लपूल नेपाल, श्रीलंका एंड सो ऑन। एज अ पार्ट ऑफ मैंडेट पल्प strategy will handle the brand's presence across all digital platforms, including building and managing technology, media planning, media buying, digital creative and content, and social media. The digital agency will also be responsible for planning and executing new digital initiatives from the brand. तो जैसे कि आपको पता है आज का समय सोशल मीडिया का समय हो चुका है। हर एक कंपनी का अकाउंट हमें दिखाई देता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अपने आप को वो सोशली एक्टिव रखना चाहती है, जिसके कारण उसकी ब्रांड वैल्यू हमें बढ़ती हुई नजर आती है, ब्रांड प्रेजेंस हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये जो डिजिटल कंटेंट होता है, डिजिटल प्लानिंग होती है, मीडिया प्लानिंग होती है, डिजिटल क्रिएटिव और कंटेंट को बनाना, उसको किस तरह से एडवर्टाइज करना है, इस सब का काम करने वाली है पल्प स्ट्रेटेजी। तो इसके साथ नया डील हुआ है। The association started with Whirlpool's new festival campaign that talks about the advanced ability of Whirlpool washing machines in hygiene and care। ये जो डील हुई है, मैंडेट हुआ है डिजिटल मैंडेट पल्प स्ट्रेटेजी के साथ, उसने शुरुआत की है Whirlpool के न्यू वॉशिंग मशीन के बारे में बात करके। द कैंपेन फॉर वॉशिंग मशीन्स वेंट लाइव इन बांग्लादेश एज द मार्केट सॉ अ सर्ज इन डिमांड फॉर वॉशिंग मशीन्स। फिलहाल मार्केट में हमें वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआत बांग्लादेश से हुई है और वॉशिंग मशीन को पहला प्रोडक्ट चुना गया है पल्प स्ट्रेटेजी को एडवर्टाइज करने के लिए। द consumer behavior, language and platforms are unique to the country, and the campaign, which was Bangladesh first, leveraged this opportunity to strengthen awareness for Whirlpool washing machines among the audience। तो ऑडियंस के बीच में वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से के प्रेजेंट किया गया है। द कैंपेन वॉज रूटेड इन डीप रिसर्च अबाउट द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। द वॉशिंग मशीन इज पावर्ड बाय एन एडवांस इन बिल्ट हीटर दैट रिमूव्स जर्म्स एंड एलर्जेंस दैट्स द हॉट कैटलिक सॉफ्ट फीचर। ये तो फीचर्स है वॉशिंग मशीन के जिसके बारे में हम डीपली ऑफकोर्स चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है, कोई मार्केटिंग किया जाता है, कोई कैंपेन शुरू किया जाता है, तो कंपनी पूरी रिसर्च करती है, ऑडियंस पर रिसर्च करती है, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या एज ग्रुप को टारगेट करना है, और जो देश में वो पब्लिश करने वाली है, जो कैंपेन वो चलाने वाली है, वहाँ की मार्केट को समझना होता है। हर एक जगह पर सिचुएशन अलग रहती है, इंडिया में अलग रहती है, यूएस में अलग रहती है, बांग्लादेश में अलग रहती है। तो ये सारी मार्केट रिसर्च करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट लाई गई है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। द कैंपेन वॉज लॉन्च विद अ डिजिटल फिल्म। द फिल्म फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड। द फिल्म ट्रीटमेंट इज कैंडिड, सिंपल, रूटेड इन कंज्यूमर इनसाइट एंड हाईलाइटेड द पेरेंट्स नीड टू कीप देयर किड्स सेफ फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन वाइल गिविंग देम द फ्रीडम दे नीड टू प्ले एंड ग्रो इन दिस टाइम्स। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई इमोशन से टच कोई बात करता है, सपोज कि माँ और बच्चे का उसका रिलेशन बताते हैं, तो उसमें इमोशंस अटैच हो जाते हैं। इसके कारण प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर हमें फिट होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल भी यहाँ पर उसी तरह से कैंपेन किया गया है। एक माँ बेटे के बीच में रिलेशन बताया गया है कि कैसे बच्चों को बाहर खेलना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में और कोविड-19 की वजह से जर्म्स को दूर रखने के लिए कैसे आपको वर्लपूल के वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। द कैंपेन रीच मिलियंस ऑफ कंज्यूमर डिजिटली एंड वॉज वाइडली एक्सेप्टेड विद अ हाई एंगेजमेंट एंड शेयर रेट। द कैंपेन ऑल्सो एड फन एंड पेपी स्नैकेबल वीडियो कंटेंट। तो इसके कारण जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल ऐसे आपको कई कंटेंट देखने को मिलेंगे जहां पर प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली कुछ बात ही नहीं होती है, प्रोडक्ट के बारे में बताया ही नहीं जाता है, सोशली एक मैसेज दिया जाता है, उसके बाद में बताया जाता है कि इस कंपनी ने इसकी ऐड की है। ऐसी कई एड्स आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह से आजकल एडवर्टाइजमेंट हमें होती हुई नजर आती है और इस वीडियो को भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, अपनी मार्केट को कैप्चर
कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जो कि वर्लपूल इंडिया को ग्रो करने में बहुत ही मदद करेगी और इसी के कारण शेयर में हमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो वर्लपूल इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2528 रुपीज, जो कि हमें 12% ऊपर दिखाई दिया। मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड है 0.2%। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 64.68 है, जबकि वर्लपूल का पी रेशियो 104 दिखाई दे रहा है, तो काफी ज्यादा महंगा दिखाई देता है। 100 के भी ऊपर इसका पी रेशियो निकल चुका है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.59 दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 1500 400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। उसके बाद रिकवरी हमें दिखाई दी थी, लेकिन स्टॉक कई महीनों तक एक ही जोन में हमें अटकता हुआ नजर आ रहा था। 2000 से करके 2050 से करके 2200 2250 के आसपास इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया और भारी तेजी स्टॉक ने दिखाई है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 77.22, यानी कि ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। अगर MFI के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 80, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में भी एंटर कर चुका है। अगर बात करें इसके MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में तो ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो बुलिश क्रॉसओवर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के स्टॉक तोड़कर कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 2372 का लेवल, लोअर बैंड है 1983 का लेवल और मीडियन है 2178 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2158 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2055 का है, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 2621 के आसपास का पिवट रेजिस्टेंस। अब बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे ग्रोइंग स्टॉक दिखा देता है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। अगर इसके वीकली कैंडल्स हम देखेंगे, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको एक सेम सिचुएशन फिलहाल जो हमें देखने को मिली थी वो पहले भी देखने को मिली है, जो हमने पहले डिस्कस भी एक्चुअली किया हुआ है। फिलहाल हमें काफी समय से कॉन्सोलिडेशन चल रहा था 10% की रेंज में। पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था और ऐसी सेम सिचुएशन हमें 2018 के एंड से शुरू हुई थी, जो कि एक साल तक तकरीबन हमें चलती हुई नजर आई थी। 6 से 8 महीने ऐसी सेम सिचुएशन हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है और आप देख पाएंगे उसके बाद जब तेजी आई स्टॉक हमें तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आया था। अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर भी अच्छी खासी तेजी स्टॉक ने दिखा दी थी और फिलहाल भी कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो हमें जर्नी ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक कहीं ज्यादा ऊपर हमें तेजी दिखा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, ग्रोइंग कंपनी है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इसके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी काफी अच्छे हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सजेस्ट भी किया था कि 2100 के आसपास 2000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। कई महीनों से स्टॉक इसी लेवल पर हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। 2000 से 2100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिलहाल जब मार्केट में 2-4 दिन पहले पैनिक हमें देखने को मिला था, तब भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है और काफी समय से स्पेशली ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर तेजी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फिलहाल एक बार वॉल्यूम्स के कैंडल भी देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे काफी समय से यहाँ पर हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही थी और आज यहां पर ह्यूज बाइंग हुई है। 8 लाख शेयर से भी ज्यादा की बाइंग होती हुई नजर आई है, जिसके कारण शेयर में ऑफकोर्स पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। तो शेयर में लॉस की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, हमने आपको रेकमेंड किया है, और अगर आप यहां पर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है तो मेरा मानना है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2500 पे निकल जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए 10-15% का रिटर्न बहुत हो गया, उन्हें ज्यादा यहां पर सोचना नहीं चाहिए। उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। उसके बाद शेयर भले ही ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो हमने आपको इमीडिएट टारगेट बताया था टेलीग्राम चैनल पे कि 2500 का इमीडिएट टारगेट है और वो आज ही हमें अचीव होता हुआ नजर आ गया है। और जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर सकते हैं, मेरा मानना है कि फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट की सिचुएशन यहाँ पर निर्माण होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2500 के पुराने रेजिस्टेंस तो ये ऑलरेडी पहुंच चुका है और कल भी यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टॉक हमें और भी ऊपर जाकर 2700
2150 से 2800 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, कंपनी वैसे भी ग्रोइंग है। ये लॉन्ग टर्म में तो आपको 3000 या 4000 भी जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो फिलहाल 2800 के आसपास हमें ये पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अब क्या फ्रेश बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फ्रेश बाइंग हमने ऑलरेडी रेकमेंड करके रखा है, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक प्योर टेक्निकल प्ले होगा। टेक्निकली आप यहां पर बाय कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसीलिए आप बाय कर रहे हैं। इसमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, पीई रेशियो 100 के ऊपर निकल चुका है, तो वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं तो वैल्यू यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये एक प्योरली टेक्निकल प्ले है। अगर आप ये समझकर इसे एक्सेप्ट करके बाय करते हैं तो ही आप यहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि कंपैरेटिवली अब रिस्क यहां पर कम ज्यादा है और रिवॉर्ड यहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम दिखाई देता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके ज्यादा फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।